गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ। बचपन में ही इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी का देवसान होने पर इन्हें संत नर हरिदास ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके ये राजापुर आए और रत्नावली से विवाह किया। पत्नी की तीखी बातों से विरक्त होकर ये साधु वेश धारण करके श्री राम की भक्ति को समर्पित हो गए। भक्ति में लीन तुलसी को काशी में हनुमान और चित्रकूट में श्री राम के दर्शन हुए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यही संवत 1631 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। यह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र का वर्णन है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, गुरु और शिष्य के प्रति, प्रजा का राजा से और राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख के लिए न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है। तुलसी ने रामचरितमानस जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसके अलावा तुलसी ने अन्य ग्रंथ जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली व गीतावली आदि भी लिखे। तुलसीदास समन्वयवादी थे। बड़े विद्वान और कवि अब्दुल रहीम खान खाना, जो तुलसी के मित्र थे, उनकी प्रशंसा में लिखा है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में 80 घाट पर रहते थे। वहीं इनका देवसान संवत 1680 में हुआ। भक्त व साहित्यकार तुलसी हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न है।